जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु दरवाज़ा नहीं खुलता। अचानक एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रीवस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगलीमाल और उसे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह ये सब धन के लालच में करता है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसके उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगलीमाल है। 1000 मनुष्यों की उंगली पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे इसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर भी वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए और उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरे और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। इसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी को भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। मन ही मन सोचता कि मुझे देखकर लोग यहाँ तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मार जाते हैं या फिर मुझे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा कभी नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो उसने मुझ में ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक,
फिर भी बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल और ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगली माल को फिर से नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज़ लगाता है, हे साधु। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल यह समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहा है, परंतु वो इतना ज़रूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, हे साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? क्या मैं आदि मानव हूँ? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है जबकि तू चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम्हें उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के यह शब्द दोबारा से उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और कई बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारें रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था। बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं मानव, मैं ना तो प्रेम और ना ही करुणा, सिर्फ अचल कपट है, इसीलिए मैं सबकी हत्या करूँगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगली माल कृतिक मनुष्य अज्ञात के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया से ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का उदय भी होता है। कुंडली माल यह, यदि इस जीवन में क्रूर का निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आँखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम ही केवल बुराई दिखाई दे रही है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आप इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु वह कर नहीं पाता। वह बड़ी हिम्मत जताकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्ति जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जैन की क्षमता है। मेरा मार्ग कृत्य को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चलकर सबको इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगली माल के रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप ही वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगली माल कहता है, परंतु